अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मुंतहास रिएक्शन। वेलकम करती हूँ आपको आज के रिएक्शन में। वीडियो शुरू करने से पहले वही छोटी सी एक दरख्वास्त कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा और समझ भी गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ जो इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग पे चल रही है, इकरा और अरीब की शादी। तो इकरा के हाथों पे लग चुकी है मेहंदी। उससे पहले एक टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाहूँगी और इन बेज़मीर लोगों को जिनका ज़मीर सो नहीं बल्कि मर चुका है उनके बारे में बात करूँगी। बिल्कुल इकरा कंवल और इनकी फैमिली की बेहिसी पे मैं इनको कहना चाहूँगी कि शर्म के मारे डूब मरो कि सारी दुनिया तुम्हें देख रही है, चाहे तुमने अपनी शादी में किसी को इनवाइट किया हो या ना किया हो। चटियल मैदान जहाँ तुम अपना माइयों का इवेंट रख रही हो, खाली बिल्कुल टनटनाता हुआ तुम्हारा इवेंट, ना कोई दोस्त ना कोई अहबाब। और कौन सी दोस्तें, जो कि यूनिवर्सिटी की दोस्तें हैं और कुछ अरीब गरीब के घर वाले हैं और कुछ इनकी बहनों की दोस्तें जिन बेचारियों को पता नहीं कैसे उनके माँ बाप हैं। इतनी रात के इवेंट होते हैं इनके, देर देर में ख़त्म होते हैं और पता नहीं कैसे इनके घर वाले जवान बच्चियों को इजाज़त दे देते हैं कि जाओ इवेंट अटेंड करो, फिर नाइट स्टे करो उनके घर पे। फिर घर में कोरियोग्राफर आया हुआ है जो डांस सिखा रहा होता है, कोरियोग्राफर। तो ये डांस भी उन गैर मर्दों से सीखो। तो शाबाश है इकरा कंवल की बहनों के दोस्तों पे और उनके, बल्कि दोस्तों पे नहीं, माँ बाप पे जिनकी खुली शय मिली हुई है। बेज़मीर लोगों, एहसास ना करने वाले लोगों, मैं बात कर रही हूँ इनके घर में काम करने वाली एक मासूम सी 12 साल की, बल्कि नहीं 9-10 साल की शायद वो बच्ची है जो इनके घर में काम करती है। और उसका आप ड्रेस चेक कर सकते हैं। क्या इनके पास कोई ज़ैनब का बचपन का सूट या किसी और का सूट नहीं रखा हुआ था कि चलो शर्मा शर्मी में कि इवेंट में किसी को नहीं बुलाया, लेकिन तुम्हारा इवेंट सोशल मीडिया पे पूरी तरह से घूम रहा है, ट्रोल कर रहा है, हर तरफ वायरल है। तो क्या तुम अपनी बच्ची को, एक काम वाली को, अपना कोई उतरा हुआ ही जोड़ा दे देती, कोई उतरे किसी सस्ती सी मार्केट से कोई ख़रीद के ला के दे देती। लेकिन नहीं जी, हमने दिखाना है कि हम सारी जो 5 बहनें और माँ हैं वो दुनिया में सबसे अलग हैं और आखिरत में जहन्नुम की सबसे आखिरी वाली जो गरम तपती हुई आग होगी, इंशाल्लाह मैं कहती हूँ तुम लोग वहीं जलोगी, क्योंकि तुम सिर्फ़ और सिर्फ उस बच्ची का ही दिल नहीं तोड़ रही हो बल्कि दुनिया के मिलियंस ऐसी बच्ची हैं जो इस वक्त तुम्हें देख रही हैं और तुम लोगों से इंस्पायर होने की कोशिश करती हैं कि तुम लोग किस तरह की ड्रेसिंग कर रहे हो, वो ये इंस्पिरेशन हासिल करेंगी। और वो बच्चियां जो शादी करने के लायक हो चुकी हैं लेकिन उनकी पैसा ना होने की वजह से बेचारियों की शादियां नहीं हो पा रही, वो ये तुम्हें देख के क्या महसूस करेंगी। अब यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट्स करने वाले लोग आ जाएंगे जो कहेंगे कि वो क्यों देख रही हैं, वो ना देखें। किसी खुली किताब में, किस किताब में लिखा हुआ है कि इनके व्लॉग से एलीट्स फैमिलीज ही देख सकती हैं और कोई नहीं देख सकता। इन्हीं गरीबों की एलीट फैमिलीज तो बहुत कम है, ज़्यादातर तो मिडिल क्लास ही हैं या लोअर क्लास की लोग हैं जो तुम लोगों को मिलियन में व्यूज़ दे रहे हैं, जिसकी वजह से तुम आज अय्याशियाँ कर रही हो। मैं एक चीज़ देख के मुझे महसूस हो रहा कि शुक्र अल्लाह पाक का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपना भी करती हूँ और उन लोगों को जो जिनके साथ मैं इस वक्त बात कर रही हूँ वो भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि वो जो भी पहनती हैं कम से कम अपनी मर्ज़ी का तो पहनती हैं। जो भी यानी उनके शौहर या उनके फादर भाई जो भी उनको शादियों में कपड़े दिलाते हैं तो वो कम से कम उनकी अपनी मर्ज़ी के तो होते हैं ना। अब यहाँ पे जो उनको मुफ्त में मिला, जो बल्कि मुफ्त में ऐसे मिला, मैं आपको यहाँ पे एक डिटेल इस चीज़ की बताती हूँ कि आपने एक चीज़ नोट की है, इकरा कंवल हर इवेंट से एक दिन पहले जाके अपना ड्रेस चेक करके आती है। उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे रीज़न ये है कि जो इनको कपड़े भी स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं ना, तो वो भी इनको, मुझे ऐसा लगता है जो रेंट के कपड़े होते हैं ना
वो दे रहे हैं, क्योंकि रेंट के ही कपड़ों का आपको चेक करना पड़ता है कि और रेंट के ही कपड़े आपको एक दिन पहले मिलते हैं। कभी कभी तो इनके साथ ऐसा भी बुरा हो रहा है कि जिस दिन इवेंट है उस दिन सुबह में लोगों को कपड़े मिल रहे हैं, और किसी को तो लाइक एक सीन ज़ैनब का आप देख सकते हैं जिसमें जब इनके घर पे वो कौन सी ब्राइडल शावर की पार्टी थी, तो जिस टाइम पे ज़ैनब तैयार होने जा रही हैं तो उस वक्त उनको अपना ड्रेस मिलता है। तो ये कितनी, मैं कहूँगी इंसान को कितनी मजबूर हो जाता है इंसान कि अपनी मर्ज़ी से ना कपड़े पहन सकता है, ना उनको ये भी नहीं पता कि उनकी मेहंदी में खाना कैसा है, उनकी माइयों में खाने में क्या है, ब्राइडल शावर में उनके खाने में क्या है। जो कुछ भी इनके लिए सरप्राइज़ है, और सबके एक ही सवाल है कि इनकी शादी में कोई है क्यों नहीं। मतलब मैंने तो ये सुना भी जितने भी पैसे वाले हैं, जो लारेब और जरनाब की भी शादी हुई है उसमें भी हर चीज़ स्पॉन्सर्ड थी। लेकिन एक बात जो सोचने वाली है कि उसमें तो इतने सारे लोग थे और इतने उन्होंने अपने दोस्त अहबाब सारे रिश्तेदार बुलाए हुए थे, लेकिन इकरा कमल की शादी में कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा, क्यों किसी को इनवाइट नहीं किया? आखिर क्या इसके पीछे रीज़न है? क्या इनको कम स्पॉन्सर्ड किया गया है, कम पैसों में स्पॉन्सर्ड किया गया है कि अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो खाने का ज़्यादा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, सीटों का ज़्यादा अरेंजमेंट करना पड़ेगा? और कितनी बदकिस्मत है कि इतनी सर्दी में, सख्त सर्दी में बेचारियों को हाफ स्लीव कपड़े मिल रहे हैं, किसी को स्लीवलेस कपड़े मिल रहे हैं, किसी को बैकलेस कपड़े मिल रहे हैं। और उसके बाद जो इवेंट का जो अरेंजमेंट की गई है, जो कल आप देख सकते हैं माइयों पे, वो मुझे माइयों कम बल्कि कोई बसंत फेस्टिवल ज़्यादा लग रहा था। और फिर उस पर जिस तरीके का उन्होंने सजावट की हुई थी, तो पता नहीं क्या, मतलब शादी नहीं है। मेरे पास एक कमेंट आता है जिसमें कहा जाता है कि ये शादी नहीं लग रही, बल्कि लग रहा है कि ये अपने कंटेंट के लिए शादी कर रही है, सिर्फ कंटेंट। क्योंकि आप देख सकते हैं माइयों में लड़के का कोई काम नहीं होता, लेकिन वहाँ पे लड़का मौजूद था। और फिर दूसरी चीज़ के कहती हैं इकरा कंवल के माइयों के बाद मैं अब अरीब को मेहंदी तक नहीं दिखूंगी क्योंकि माइयों बैठ जाऊंगी। लेकिन आज ही उनका व्लॉग आ गया, क्या व्लॉग में अरीब इकरा को नहीं देखेगा? तो ये है इनके जो ब्लेंडर्स होते हैं, अपने व्लॉग में ही मार लेती हैं। और फिर अब बात करते हैं मुद्दे की कि हाथों पे लग गई है मेहंदी, और मेहंदी लगाने के लिए जी टीम बुला ली इस्लामाबाद से, वो भी कुछ स्पॉन्सर्ड ही होगी। और जो खूबसूरत मेहंदी लगी है इकरा की, आला, और जो उनकी बहनों ने मेहंदी लगाई है, यानी स्पॉन्सर्ड में थोड़ी थोड़ी उन्होंने कहा होगा कि भाई हमारे पैकेज में जो हमें स्पॉन्सर्ड ने पैकेज दिया है आप लोगों की बहनों को लगाने के लिए, वो थोड़ी थोड़ी मेहंदी का, ज़्यादा नहीं लगानी ना। तो यहाँ पे आप इकरा की मेहंदी चेक करें। पहला जो इन्होंने काम किया जिससे साफ पता चल रहा है कि इनकी शादी में लाइक नमाज और किसी गुस्ल का कोई मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट नहीं होगा। आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। शादी के बाद गुस्ल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल जो इनको नेल्स लग चुके हैं तो आप वो देख सकते हैं, वो उतर नहीं सकते। उसके बाद अब जो सबसे बड़ा ब्लेंडर जो इनके हुआ है, वो इनके हाथों पे इन्होंने अपने और अपने हस्बैंड की और एक तरफ अपनी बहनों का स्केचेस बनवा लिए हैं अपने हाथों पे। तो मैंने तो यही सुना है कि जब इंसान के कमरे में भी, जिस कमरे में भी वो नमाज़ पढ़ता है, तो आसपास कोई भी तस्वीर नहीं होनी चाहिए, कोई कार्टून नहीं होना चाहिए, कोई टॉय कार्टून वाला नहीं होना चाहिए, तो नमाज नहीं होती। तो इन्होंने तो खुल्लम खुल्ला दुनिया के सामने अपने हाथों में ही स्केचेस बनवा लिए हैं। तो कहाँ का गुस्ल, मतलब गुस्ल नहीं तो वज़ू नहीं तो ऑटोमेटिकली नमाज ही नहीं होगी। तो ये है इन लोगों के फैशन में डूबे हुए रंग, जो आखिरत को, नमाज को, दीन को भुला बैठा है। तो कहाँ ऐसे लोगों का ज़मीर उस बच्ची के लिए जागा होगा जो बच्ची पुराने से घिसे पिटे कपड़े पहने हुए इनका इवेंट अटेंड कर रही है। इनको चाहिए कि शर्म से डूब मरो। ये वक्त की बात है, वक्त बदलते देर नहीं लगती। बड़े बड़े फ़िरौनों को देखा है, बड़े बड़े फ़िरौन डूब गए, तो तुम क्या चीज़ हो इकरा कंवल। आज तुम्हारी इतनी जो दुनिया के सामने तुम बन रही हो, कल वही तुम जो है रोने रो रही होगी इसी सोशल मीडिया पे, क्योंकि यहाँ पे कितनों को परवान चढ़ते हुए देखा है, कितनों की नैया डूबते हुए हम लोगों ने यहाँ पे देखी है। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक और जो मैं पॉइंट बताना चाहूँगी
जब इनके हाथों पे मेहंदी लग रही थी, बल्कि हाथों पे नहीं, पाँव पे जब मेहंदी लग रही थी, मेरी थंबनेल पे आप देख सकते हैं एक पिक्चर है जिसमें इकरा कंवल अपनी पाँव पे मेहंदी लगने का सीन दिखा रही हैं। तो आप देख सकते हैं जो इनका ड्रेस है, तो उनकी टांगों से कितना ट्रांसपेरेंट हो रहा है कि उनकी तकरीबन नीज़ तक उनकी घुटनों तक टांगे साफ आपको नज़र आ रही हैं, इनविजिबल जो कपड़ा उन्होंने पहना हुआ है। और आज की जो इन्होंने ड्रेसिंग की है अपनी मेहंदी लगवाने के टाइम पे, तो ये ऐसी ड्रेसिंग होनी चाहिए थी इनकी माइयों में। और कल वाले मैं अपने रिएक्शन में एक बात कहना भूल गई थी कि इन्होंने जो गेटअप किया हुआ था अपना माइयों का, उसमें बिल्कुल ये इंडियन हीरोइंस की कॉपी करने की कोशिश कर रही थी। और जो उन्होंने बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट की हुई थी दूल्हा और दुल्हन के लिए माइयों की, वो बिल्कुल इंडिया के जो कल्चर में इस तरह के इवेंट्स में रखा जाता है माइयों के लिए, दुल्हनों के लिए और दूल्हा के लिए, ये वही सब कुछ दिखाना चाह रही थी। यानी पाकिस्तान में रह के ये इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही थी अपनी माइयों में। बैकलेस इनकी शर्ट थी और साथ में दुपट्टा इनका ना होने का बराबर था। और एक सीन ऐसा था जहाँ पे मैंने देखा कि शायद इनकी कोई फुप्पी थी या कौन थी, तो उन्होंने कोई दुपट्टा पहनाने की इकरा को सर पे कोशिश की और इकरा ने वो दुपट्टा उतार के साइड पे कर दिया कि भाई नहीं नहीं, दुपट्टा तो पहनना ही नहीं, गुनाह है इनके ऊपर, तो वाकई गुनाह है। जो अगर ये गलती से भी बेवकूफ़ी करती है ना औरतें कि इकरा को दुपट्टे के लिए बोल दें या इकरा को दुपट्टा पहना दें, तो यार गलत है। तो मेरे ख़्याल में शायद वलीमे में भी ये बग़ैर सर पे दुपट्टा लिए हुए इनकी ड्रेसिंग होनी है। और मेहंदी पे भी मतलब जो यहाँ पे दुपट्टा होता है आजकल जो ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे दुपट्टा रखने का, मेरे ख़्याल में वही होगा मेहंदी में और बारात में। और होगा वही जो कहते आ रहे हैं कि सुहाने ख्वाब दिखाने वाले और आखिर में रेगिस्तान में घूमने वाले ये काम दिखा रही हैं कि वही सब कुछ होगा जो आप लोग सोच रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कि जो इनकी आगे ड्रेसिंग होने वाली है। और एक चीज़ पे मैं कल बात करना भूल गई थी, मैंने कहा आज मैं वो भी बात कर लूँ कि ये जो इन्होंने ढोलक का थीम रखा था, तो मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था कि कहीं पे जंगली आ गए बहुत सारे, और वो जंगलियों में कॉन्सेप्ट नहीं होता वो ड्रम बजाते हैं खुशी में, तो ये बिल्कुल ऐसे ही फ़ील हो रहा था कि सारे जंगली बैठे हुए ढोल बजा रहे हैं। तो ये कौन सी नई नई रस्में पाकिस्तान को दिखा रही हैं, पाकिस्तान की बच्चियों को, बच्चों को किस लाइन पे लगा रही हैं। तो खुदारा मैं यहाँ पे तमाम ऐसे पेरेंट्स जो देख रहे हैं, खुदारा ऐसे बच्चों को इन लोगों के व्लॉग से दूर रखें, वरना कल को आप लोग ही पछताएंगे कि ये किस तरीके का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में लेके आना चाह रही। क्योंकि ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, इनको देख के, क्योंकि अपनी रियल लाइफ दिखा रहे होते हैं, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये कोई फिल्म नहीं है, ये रियलिटी है। तो आप रियलिटी को देख के ही कॉपी करते हो। तो कितने अभी हमारे लोगों के इवेंट्स मतलब प्लानिंग हो रही होगी, तो उनमें से कितने इनको देख के कॉपी करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो कहते हैं ना, एक ईंट रखो फिर आगे आगे वो चीज़ इमारत बनती चली जाती है। तो ये ईंट रख रही हैं इकरा कंवल, तो उसके बाद कोशिश करें कि इस ईंट को यहीं तोड़ दिया जाए कि वो बिल्डिंग ही ना बने। खैर ये है दज्जाली फितना, ये क़यामत की निशानी है जो कुछ हो रहा है और जो सब कुछ है आपके सामने है। तो ये इसको कहते हैं बेगैरती नहीं कहते, बल्कि इसको कहते हैं ढिठाई। इसको 100 में से 200% ढिठाई कहते हैं, क्योंकि सारे सोशल मीडिया पे इस वक्त जो इकरा कंवल है वो ट्रोल हो रही हैं बुरे तरीके से अपनी ड्रेसिंग सेंस पे, इनकी बहनों की ड्रेसिंग सेंस पे। तो आज वाले व्लॉग में वो फट पड़ी और बोल पड़ी कि हम तो जो कपड़े पहन रहे हैं हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप लोगों को अगर अच्छे नहीं लग रहे तो आप अपने इवेंट में अच्छी अच्छी ड्रेसिंग कर लिएगा, हमें ना बोलें। यानी मिमीज़ बनने के बाद अब इकरा भी मजबूर हो गई कि मैं बोल पड़ूँ कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो बेचारी को उसमें इकरा कंवल का, उनकी बहनों का कोई कसूर नहीं है कि वो मजबूर हैं। जो उनको स्पॉन्सर्ड में स्लीवलेस, इतनी शदीद सर्दी में स्लीवलेस बैकलेस कपड़े मिल रहे हैं गरीबों को, गरीब ही हुए ना। फिर इकरा कंवल और इनकी फैमिली से ज़्यादा तो हम जैसे मिडिल क्लास अमीर हैं, जो कम से कम अपने इवेंट को अपने वेदर के हिसाब से अरेंज करते हैं कि भाई सर्दी है तो हमने कुछ मोटा स्टफ़ पहनना है, वेलवेट या मोटा जॉर्जेट पहनना है। और ये बेचारी नेट पहन रही हैं, स्लीवलेस पहन रही हैं, और खुले एरिया में बेचारों के इवेंट्स हो रहे हैं। लाइक आप माइयों पे ही देख लीजिए कि कितना वो हुआ। और फिर दुआए खैर उन बेचारियों को स्पॉन्सर्ड की खातिर घर के बाहर गैलरी में बैठ के करनी पड़ी। कितना बेचारी मजबूर है कि घर में कुरान खानी भी नहीं कर सकती दुआए खैर की।
तो अल्लाह ताला ऐसी मजबूरियों से आपको और हमें बचा के रखे और हमारे आने वाले कल को भी इनसे बचा के रखे। मैं लूँगी इजाज़त, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।